हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का जिस भर्ती का बहुत बेसब्री से इंतजार था, वो भर्ती आपकी आप लोग देख सकते हैं। प्रवक्ता जो समूह की आपकी भर्ती थी, इसका आपका वो नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 30 दिसंबर है और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 31 है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 20 जनवरी है। और जो करेक्शन किया जाएगा आपका आवेदन पे, इसकी तिथि आपकी है 28 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक। और आप यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट ने पहले फॉर्म भर चुके हैं, ये नंबर 2 पे देख सकते हैं कि जिन अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा शाखा और महिला शाखा परीक्षा 2024 के सापेक्ष जारी विज्ञापन संख्या आपको दी गई है 18 अक्टूबर 2024 के क्रम में ऑनलाइन आवेदन किया गया है, उन्हें इस विज्ञापन के सापेक्ष पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो भी कैंडिडेट पहले फॉर्म भर चुके हैं तो वह दोबारा नहीं भरेंगे। और उक्त अभ्यर्थियों के द्वारा प्रश्नगत पदों के सापेक्ष पूर्व में किए गए आवेदन कला विषय को छोड़कर मान्य होंगे। यानी कि कला विषय वाले हैं जो उनको भरना होगा, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट हैं जो पहले ऑलरेडी आवेदन कर चुके हैं तो उनको अभी आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। और इस पर लिखा हुआ है कि उक्त के अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन कर चुके हैं परंतु नवीन विज्ञापन के सापेक्ष पुनः आवेदन करना चाहते हैं, वे अपना पूर्व में किया गया ऑनलाइन आवेदन निरस्त कर नवीन आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने पहले, जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने आवेदन किया था, अगर उस पर कोई आप लोगों की मिस्टेक हो रही है, चाहे कोई बीएड का रिजल्ट है या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, उस पर आपकी गलती हो रही है तो आप उसको पहले कैंसिल कर सकते हैं और दोबारा से आप नया आवेदन अभी कर सकते हैं 20 जनवरी तक का। किंतु इस दिशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा। यानी कि जो पहले आपने शुल्क जमा किया था वो वापस नहीं होगा उसको कैंसिल करने के बाद भी। और इस पर लिखा है कि अथ्यर्थ अभ्यर्थी को नवीन ऑनलाइन आवेदन पत्र के सापेक्ष पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा। जो आप नया आवेदन करोगे उसके सापेक्ष भी आपको नया शुल्क जमा करना होगा। तो आपको यहाँ पर को बात समझ में आ रही होगी। जो भी कैंडिडेट पहले आवेदन कर चुके हैं, पहली बात तो उनको आवेदन करने की आवश्यकता है नहीं। और अगर उस पर कोई गलती हो रखी है आप लोगों से तो आपको उसे सबसे पहले कैंसिल करना पड़ेगा, तब जाके आपको नया फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब और जब कैंसिल करोगे तो पहले की फ़ीस आप लोगों को वापस नहीं आएगी और नए आवेदन करने के लिए आपको फ़ीस दोबारा से सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये है, आप लोग देख सकते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। और इस पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर को देख सकते हैं कि विज्ञापन 18 अक्टूबर 2024 के सापेक्ष प्रवक्ता कला सामान्य शाखा हेतु आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन निरस्त किया जाता है। यानी कि जो भी आपके क्या कहते हैं कला सामान्य शाखा के लिए भरा था के लिए, तो उन विद्यार्थियों का ऑनलाइन आवेदन निरस्त किया जा चुका है जिन्होंने पहले भी भरा हुआ था। और इस पे आप लोग देख सकते हैं मेन पॉइंट ये भी है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी यानी कि जिनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। तो आप लोग इसका भी ख्याल रखें। और ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि इस पे लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट हैं वो एक से अधिक शाखा और विषय हेतु आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और पुरुष अभ्यर्थी केवल सामान्य शाखा में और महिला अभ्यर्थी वो दोनों शाखाओं में, यानी कि महिला और सामान्य शाखा हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में शाखा और संबंधित विषय का उल्लेख किया जाना होगा। और एक से अधिक विषय हेतु आवेदन करने की दशा में प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क अलग अलग जमा किए जाएंगे। यानी कि जो लोग 2 से अधिक सब्जेक्ट, यानी कि एक से अपना सब्जेक्ट, जैसे किसी का फिजिक्स है और किसी ने केमिस्ट्री से भी एमएससी कर रखी है, फिजिक्स से भी डबल एमएससी या डबल एमए किया है, तो दोनों से ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन उनका जो शुल्क होगा वो भी 2 बार आप लोगों का जमा किया जाएगा। और अब इस पे देखते हैं कि रिक्तियों की संख्या। इस पे कुल रिक्तियों की संख्या 808 है और सामान्य शाखा 725 है और महिला शाखा के लिए 83 पद इस पे दिए गए हैं 83। और रिक्तियों की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है। देख सकते हैं यहाँ पर को कितने पद किसके लिए आ रखे हैं। तो हिंदी सब्जेक्ट में जैसे देख सकते हैं रिक्तियों की संख्या, यानी कि टोटल 78 वैकेंसी है, जिसपे अनुसूचित जाति की 16 है, अनुसूचित जनजाति की 3 है। और आप लोग देख सकते हैं जो यूआर है सबसे मेन, ये आप लोग देख सकते हैं कि इनकी कितनी है 40 है। दिव्यांग है इनकी 3 है। और ईडब्ल्यूएस वालों के आप लोग देख सकते हैं 6 है। और ये ओबीसी वालों की है, हाँ, ये इनकी 10 है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर को दिया हुआ है
आपकी SC OBC EWS UR और आप लोग देख सकते हैं दिव्यांग हैं जो, इनकी वैकेंसी देख सकते हैं कौन से सब्जेक्ट में कितनी आ रखी हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल कर दे रही हूँ। यानी कि टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी, टोटल है 725 आप ये देख सकते हैं, जिसमें से टोटल है, ठीक है, ये यानी कि रिक्तियों की संख्या सब्जेक्ट में, जिसमें से 127 आप लोग देख सकते हैं अनुसूचित जाति की आ रखी हैं और 28 अनुसूचित जनजाति है और फिर OBC की 94 है। आप लोग ये देख लेना, चेक कर लेना, मैंने स्क्रॉल कर लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। और अब आप लोग देख सकते हैं जो ये प्रवक्ता महिला शाखा के विषयवार कुल 83 जो आपके पद हैं, उस पर आप लोग देख सकते हैं कि जो अनुसूचित जाति हैं और ST हैं, OBC हैं, EWS हैं, UR हैं, यानी कि जनरल हैं, दिव्यांग हैं, इनकी आप लोग वैकेंसी देख सकते हैं हिंदी में, यानी कि टोटल 10 हैं। तो अनुसूचित जाति में 2 है, अनुसूचित जनजाति में 0 है, OBC में 1 है और EWS में भी 0 है और जनरल में 7 है। तो आप लोग ये चेक कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस पे आप लोग देख सकते हैं टोटल, यानी कि माध्यमिक शिक्षा विभाग, जिस पे 808 पद हैं आपके, और इस पे देख सकते हैं 725 पद हैं सामान्य शाखा के, यानी कि जनरल 83 पद इस पे किसके हैं, महिला शाखा के, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यानी कि 83 पद हैं महिला शाखा के लिए और 725 हैं इसमें सामने, यानी कि टोटल वैकेंसी कितनी है 808। और वेतनमान पद का स्वरूप ये आप लोग देख सकते हैं, और जो इसकी आयु सीमा होगी 21 वर्ष और अधिकतम आयु आपकी होनी चाहिए 42 वर्ष। और यहाँ पर को आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं। प्रवक्ता जो समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी, इस पे देख सकते हैं कि भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंध में स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट आप लोग होने चाहिए और राजकीय सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से LT डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि BEd या तो BEd होना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं, ये क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। और ऐसे ही आप अन्य विषयों की आप लोग देख सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, या UKPSC की साइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसका नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे आयु की गणना है, यानी कि सबसे मेन है ये जो एज है, ठीक है, इसकी आपकी 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। 1 जुलाई 2025 से आप लोगों की आप लोग देख सकते हैं अपनी एज, यानी कि अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1983 के पूर्व, यानी कि 2 जुलाई 1983 से पहले और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर को उत्तराखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश संख्या दिनांक 21 मई 2005 के द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है, ठीक है। और अब चलते हैं इसकी फीस की तरफ। जो इसकी फीस होगी अनारक्षित, यानी कि जो UR कैटेगरी के हैं जनरल, उनका है आवेदन शुल्क 150 और टैक्स वगैरह लगेगा, प्रोसेसिंग फी विद टैक्स है 16.36, यानी कि 166 रुपीज़ आपका टोटल फीस होगी। और SC ST हैं जो, उनका होगा 16 यानी कि 76 रुपीज़। और जो EWS वाले हैं उनके लिए फ़ीस 150 सेम है जितनी जनरल वालों की है। और जो शारीरिक दिव्यांग हैं उनका कोई शुल्क नहीं है, सिर्फ उनका प्रोसेसिंग फ़ी विथ टैक्स लगेगा 16 रुपीज़। और जो लोग उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवास अनाथ बच्चे यानी कि ऑर्फन, उनका भी कोई शुल्क नहीं है। और जो इनकी प्रोसेसिंग फीस विद टैक्स है वो भी नहीं है, तो इनका कुल शुल्क होता है कोई शुल्क नहीं, यानी कि 0, ठीक है। और ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि इस पे जो प्रश्नगत परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन यानी कि नेगेटिव पद्धति अपनाई जाएगी, मार्किंग होगी आपकी
गलत उत्तर के लिए आप लोग देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए आपके 4 विकल्प उत्तरों के रूप में रहेंगे और अभ्यर्थी के द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/4 दंड के रूप में काट दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग देख सकते हैं 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। और अब यहाँ पर को भी ये भी इम्पोर्टेंट आप लोग देख सकते हैं जो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, यानी कि न्यूनतम कम से कम आपके 45 मार्क्स होने ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आरक्षण की श्रेणी में आप लोग देख सकते हैं कि विषयवार लिखित परीक्षा होगी जो आपकी, उसका परिणाम तैयार किए जाने हेतु आपके न्यूनतम 45 मार्क्स होने चाहिए। किसके? यूआर के। ठीक है, यानी कि जो जनरल हैं, जो ओबीसी वाले हैं उनके लिए 40 है, और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए भी 40 है, और जो SC ST वाले हैं उनके लिए 35 मार्क्स होने चाहिए 100 में से। उत्तराखंड के DFF है उनके लिए भी 30 मार्क्स, और जो भूतपूर्व सैनिक है उनके भी 35, और भूतपूर्व सैनिक उनके लिए भी 35, और जो उत्तराखंड के दिव्यांग हैं उनके लिए 30 होना चाहिए। यानी कि उत्तराखंड महिला, उत्तराखंड अनाथ प्रभावित बच्चे, कुशल खिलाड़ी, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी आरसी से संबंधित अभ्यर्थियों को उनकी मूल श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करने पर ही प्रणुता सूची हेतु विचारित किया जाएगा। ठीक है, और अब चलते हैं जो इसका एग्जाम होगा। आप लोग देख सकते हैं जो इसका एग्जाम होगा, इसमें प्रवक्ता पद हेतु अभ्यर्थी द्वारा आवेदित विषय की लिखित परीक्षा होगी, और उक्त प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। ठीक है, तो इस पे देख सकते हैं आप ये प्रश्नों की संख्या। सबसे पहले आपका होगा प्रश्न पत्र प्रथम होगा, आप लोग देख सकते हैं जिसपे 150 आपके क्वेश्चंस रहेंगे, अधिकतम अंक भी इतने ही रहेंगे, और आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और जो दूसरा प्रश्न पत्र है उस पर प्रश्नों की संख्या 150 है, अधिकतम अंक भी 150 है, और 3 घंटे। और लिखित परीक्षा में मूल्यांकन हेतु ऋणात्मक पद्धति प्रयुक्त की जाएगी। अभ्यर्थी धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार लिखित परीक्षा हेतु निम्न विषयों में से विषय का चयन कर सकते हैं। और आप लोग यहाँ पर कोई इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स, टाइम, ये सब्जेक्ट वगैरह आप लोग देख सकते हैं। और फिर ये है सिलेबस आपका, आप लोग देख लीजिए सिलेबस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग डाउनलोड कर लेना, या UKPSC की साइट से भी आप लोग सिलेबस इसका डाउनलोड कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज आप लोग देख सकते हैं, ये रहा सब्जेक्ट आपका, दोनों ही प्रश्न पत्रों के इसमें सिलेबस दिए हुए हैं जो दोनों पेपर्स हैं। जैसे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जैसे बायोलॉजी है, इस पे पेपर फर्स्ट आपको दिया गया है, आपका सिलेबस है ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस है, और सेकंड आपका ये बायोलॉजी सेकंड पेपर है, इसका सिलेबस दिया हुआ है। ऐसे ही सारे सब्जेक्टों के आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और हिस्ट्री, इन सब के आपके अदर भी जो भी सब्जेक्ट हैं सबके आपको सिलेबस दिए हुए हैं। तो मैं ऐसे ही अपने चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।